नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल फेज मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1 करने वाले हैं। मतलब प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है बोधि टेक्निकल ऐप पे। आप बोधि टेक्निकल ऐप को जो है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट को आप कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस टेस्ट आप ये सॉल्यूशन देखेंगे तो और आपका जो कंफ्यूजन होगा वो काफी दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो है 25 एमसीक्यू प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। कोशिश करेंगे डिटेल्स में जाने का और कम टाइम में करने का। तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपके आईटीआई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं या लोको पायलट, डीआरडीओ, सेल या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किस पोल पर शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग की जाती है? शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक टाइप है। इसमें बोला जा रहा है कि किस पोल पर, शेडेड पोल में जो मुख्य वाइंडिंग किया जाता है। आप देखे होंगे कि जब आप शेडेड पोल पढ़े होंगे तो उसका जो पोल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ऐसे करके ऐसे होता है। मान लीजिए ये सेकंड पोल है तो कुछ पोल जो है ना ऐसे उभरा हुआ होता है। इसी पोल को, इस पार्ट को शेडेड पोल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो बाइंडिंग किया रहता है ना, इसी पे किया रहता है। इसी पे ऐसे ऐसे कॉपर से बाइंडिंग किया रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेलियंट। सेलियंट पोल मतलब सेलियंट का मतलब होता है उभरा हुआ भाग जो होता है उस पे। ठीक है, तो एक का ऑप्शन, एक पहला है ये। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है, कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो मोटर है मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, यूनिवर्सल मोटर। आगे तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? ऑप्शन ए है एयर कैपेसिटर, बी है माइका कैपेसिटर, सी है शुष्क प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और डी है पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप। तो इसका आंसर है डी, पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर, क्या करके प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करके प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? ऑप्शन ए है घूर्णन में परिवर्तित करके, बी है घूर्णन स्थिर संयोजनों को परिवर्तित करके, ब्रश की स्थिति परिवर्तित करके, और डी है स्थिरक संयोजन को परिवर्तित करके। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, ब्रश की स्थिति परिवर्तित करके। इसका जो अगर प्रतिकर्षण मोटर का जो डायरेक्शन है वो बदलना है तो उसका ब्रश का पोजीशन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो साउथ रीजन में उसको नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ रीजन वालों को साउथ रीजन में करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5वां नंबर, खाली स्थान का प्रारंभन बलाघूर्ण न्यूनतम होता है। मतलब इसका मतलब होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग, इसको इंग्लिश में स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्याकर्षण प्रेरण मोटर, छाया ध्रुव प्रेरण मोटर, संधारित प्रारंभ संधारित चाल मोटर, और डी है सार्वत्रिक मोटर। तो इसका जो आंसर है छाया ध्रुव प्रेरण मोटर। एक मिनट, मच्छर काट रहा है। छाया ध्रुव प्रेरण मोटर, जिसको हम लोग शेडेड पोल मोटर भी बोला जाता है। ठीक है, शेडेड पोल मोटर। आगे है 6 नंबर, किस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है अगर क्षमता समान हो? तो इसका जो आंसर है ना, सीधा सीधी आंसर पे चलते हैं। आंसर है ए, यूनिवर्सल मोटर। इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है सबसे ज्यादा होता है। इसके बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल मोटर है वो एसी एंड डीसी दोनों पर चलता है, इसलिए इसका यूनिवर्सल मोटर बोला गया है। और एसी और डीसी ये दोनों पर चलता है। चलिए आगे है पावर फैक्टर। हाँ,
एक मिनट, इसको इसको एसी सीरीज और इसको डीसी सीरीज, मतलब एसी सीरीज और डीसी सीरीज मोटर दोनों बोला जाता है। मतलब एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं और यूनिवर्सल मोटर भी कह सकते हैं। तीनों मोटर समान होता है, एक ही होता है। खाली स्थान पावर फैक्टर के साथ उच्चतम रूप में कार्य करती है। सर्वात्रिक मोटर जिसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है, प्रतिकर्षण मोटर जिसे रिपल्सन मोटर बोला जाता है, और सी है धारित स्टार्ट मोटर जिसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोला जाता है, प्रेरण मोटर जिसे इंडक्शन मोटर बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा धारित स्टार्ट मोटर, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखिए कैपेसिटर जो लगाया जाता है ना, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के लिए लगाया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, और फेज को स्प्लिट करने के लिए लगाया जाता है। जो सिंगल फेज है उसको डबल फेज बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं 8 नंबर। निम्न में से कौन सा उपाय एकल एकल कलीय मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है? तो सबसे सस्ता उपाय जो है ना, एक कैपेसिटर स्टार्ट बनाना है। जब आप उसको कैपेसिटर स्टार्ट बनाएंगे तो सबसे सस्ता है, ठीक है, सबसे सस्ता। देखिए आप घर में जो इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है सिंगल फेज में। देखिए कूलर में होता है, मिक्सर में होता है, आप सीलिंग फैन में होता है, जो आप टेबल फैन इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है, सभी में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ना काफी सस्ता होता है। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती मोटर रिवर्सिबल मोटर है? इसमें ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर और बी है कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर। तो इसका आंसर जो है दोनों है, मतलब सी है, यूनिवर्सल मोटर को भी बोला जाता है और कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर को भी बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और जो रनिंग बाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होता है? मतलब रनिंग बाइंडिंग कितने, एक मिनट, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और बाइंडिंग, एक मिनट, यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग होगा, रनिंग एंड स्टार्टिंग बाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होता है? तो इसका जो आंसर होता है, आंसर होगा 90 डिग्री पे। कितना होगा? 90 डिग्री पे। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार विभक्त कला मोटर की गति दिशा बदली जा सकती है? जो विभक्त कला मतलब स्प्लिट फेज मोटर जो होता है, स्प्लिट फेज मोटर, उसकी बात कर रहा है कि इसका हमको गति बदलना है। गति क्या, दिशा बदलना है, गति नहीं बदलना है, गति का दिशा बदलना है। तो क्या करना होगा? तो मुख्य कुंडली के सिरों को परिवर्तित करना होगा और सहायक कुंडली का सिरों को परिवर्तित करना होगा। देखिए इसमें हम लोग जो मोटर पढ़ रहे हैं ना, सिंगल फेज मोटर, ठीक है, इसमें दो कुंडली होता है, ठीक है, एक होता है मेन बाइंडिंग और दूसरा होता है सहायक बाइंडिंग। तो जब आपका इसका डायरेक्शन बदलना है, इसका डायरेक्शन बदलना है, तो आपको या तो ये जो कुंडली है इसका सिरा को बदलिए, या तो इसका सिरा को बदलिए। मतलब दोनों में से एक का, किसी का सिरा बदलेंगे तो इसका डायरेक्शन जो है बदल जाएगा। अगर दोनों बदल देंगे तो डायरेक्शन इसका नहीं बदलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आगे हम बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न। किस कार के लिए एसी श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली लगाई जाती है? किस कार के लिए एसी श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली लगाई जाती है? तो इसका आंसर है ए, प्रेरणिक प्रतिघात को प्रभावहीन करने के लिए। प्रेरणी प्रतिघात को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, जो इसका प्रभाव है उसको इफेक्टलेस करने के लिए, इफेक्टिव ना रहे इसके लिए समकारी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? एसी सीरीज मोटर में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न। हमारा 13 नंबर आज का प्रश्न है, किस मोटर का स्पीड लोड अभिलक्षण यूनिवर्सल मोटर के समान होता है? तो देखिए हम बात भी कर रहे थे इसके, देखिए जस्ट पहले बात कर रहे थे कि हम लोग एसी, ये जो सीरीज होता है ना, यूनिवर्सल मोटर जो होता है, एसी मोटर, एसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज मोटर हो। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे घूम करके आ गया। किस मोटर का स्पीड लोड अभिलक्षण एक यूनिवर्सल मोटर के समान होता है? तो इसका होता है डीसी सीरीज का। देखिए डीसी, अगर एसी सीरीज भी रहता तो भी ऑप्शन में सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 13 का होगा ये।
आगे हम बात करते हैं 14 नंबर। एक सर्व विद्युत मोटर में समांतर ब्रश का चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है। तो इसका जो आंसर है ए, 2:1। आगे हम बात करते हैं स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग एवं स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन के समानांतर में कनेक्ट करना होता है। ऑप्शन है, इसका आंसर है ये। स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो रनिंग वाइंडिंग है उसको लाइन के जो होता है समानांतर में होता है। देखिए इसी प्रकार से तो होता है। नहीं तो होता है, देखिए ये अब ये ऐसे होता है। ये यहाँ से सप्लाई दिया जाता है, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे का समानांतर तो है, इसी यही सवाल पूछ रहा है। वैक्यूम क्लीनर के लिए मोटर का चुनाव, इसका आंसर है ए, यूनिवर्सल मोटर। आगे हम बात करेंगे सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, तो इसका आंसर है ये। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वैद्युत अपघट टाइप। आगे है 18 नंबर। यूनिवर्सल मोटर चलती है, यूनिवर्सल मोटर चलती है कम स्पार्किंग के साथ और डीसी सप्लाई पर उच्च स्पीड। कम स्पार्किंग के साथ एसी सप्लाई पर उच्च स्पीड। एसी और डीसी दोनों सप्लाई। देखिए यूनिवर्सल मोटर से एक और आ गया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो यूनिवर्सल मोटर से जो सवाल पूछा जाता है ना, काफी पूछा जाता है। देखिए इसमें 3 प्रश्न यूनिवर्सल मोटर से आपको मिल चुका है। तो यूनिवर्सल मोटर जो चलता है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड चलता है। आगे है वाणिज्य तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जाती है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन जो होता मोटर जो होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे ना, तो आप 10 एचपी से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपको स्टार्ट ही नहीं होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो बना लिए, इसका ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं बना। आप कॉमर्शियल पर्पज से बना रहे हैं तो 10 एचपी बनाएंगे। बाकी तो जो फैन में होता है, एक होता है, डेढ़ होता है, एक से भी कम होता है। जो पंप सेट में होता है वो एक का ही होता है, कहीं 2 का होता है, कहीं 5 का होता है। ठीक है, चलिए। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर बाइंडिंग नहीं होता है? ऐसी कौन सी बाइंडिंग है जिसमें रोटर बाइंडिंग नहीं होता है? तो इसमें जो स्टेपर मोटर जो है, इसमें भी रोटर बाइंडिंग होता है, रिलक्टेंस में भी होता है, रिपल्सन में भी होता है। तो इसका आंसर है बी, हिस्टेरेसिस मोटर में जो होता है रोटर बाइंडिंग नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे एक सचल विद्युत ब्लोअर में समांतर किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर है बी। एक मिनट। एक सचल विद्युत ब्लोअर में, सचल विद्युत ब्लोअर कहने का मतलब हुआ कि जो चलने वाला है, किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका आंसर क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आगे हम बात करते हैं 22 नंबर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं? ये भी देखिए पूछा जाता है, ये भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को बोला जाता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल कहने का मतलब हुआ ना कि फ्रैक्शन मतलब हॉर्स पावर तो बहुत बड़ा होता है ना। जैसे 100, जैसे आप डीजल इंजन में आप बात करेंगे या जब गाड़ी की बात करेंगे तो देखिएगा उसमें बात होगा कितना, 110 हॉर्स पावर, 120 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर, 200 एचपी जो होता है, 300 एचपी होता है, 400 एचपी होता है। अब हम जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं या 3 फेज इंडक्शन मोटर की भी बात करेंगे, तो आप देखिएगा 100 एचपी जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, 200 एचपी का होता है, 300 एचपी का होता है। लेकिन जब हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो इसको हम 10 एचपी से ज्यादा बड़ा बना नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 300 एचपी और 10 एचपी से कितना कम है? बहुत कम है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, मतलब कम हॉर्स पावर का मोटर होता है सिंगल फेज, इसलिए फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए। आगे है कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरणा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। कैपेसिटर स्टार्ट
प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो इसका आंसर है बी, कम होता है। शून्य तो नहीं होता है। जो हमारा घर में फैन लगा हुआ है कैपेसिटर स्टार्टिंग प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो धीरे धीरे वो स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बंद रहता है। बंद तब रहता है जब उसका कैपेसिटर खराब रहता है। ठीक है, इसका कम होता है, मतलब बहुत तेजी से ऐसे नहीं घूमने लगेगा। धीरे 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 स्पीड पकड़ेगा। जब एक बार स्पीड पकड़ लेगा तो अपना नॉर्मल स्पीड से दिन भर चलता रहेगा। इसका आंसर है कम। आगे है 24 नंबर प्रश्न। शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा होती है। हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, शेडेड पोल मोटर हमें बनाए हैं, इसमें रोटर रहेगा। थोड़ा सा रोटर और पोल ज्यादा बड़ा छोटा हो गया, आप समझने की बात है। तो इसका देखिए शेडेड पोल है, इसमें बाइंडिंग किया जाता है। इसमें बाइंडिंग किया जाता है। इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन जो होता है ना, वो होता है मेन पोल से सैडेड पोल की ओर। मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। देखिए, मेन पोल इसका ये है और सैडेड पोल ये है। ठीक है, सैडेड पोल कौन है? ये है। मेन पोल से सैडेड पोल की ओर होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, मुख्य पोल से सैडेड पोल की ओर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को द्वारा कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ये है, बाह्यकृत ध्रुव के द्वारा, क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर के द्वारा, ब्रूस स्थिति को परिवर्तित करके, ब्रूस स्थिति को अपरिवर्तित करके। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है। तो इसका आंसर है क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर के द्वारा कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है, देखिए, किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर द्वारा कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है बी। चलिए, अगर मेरे वीडियो जो है समझाने का तरीका है जो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टेस्ट सीरीज दूसरा है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज देने के लिए आप बोधी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।